इंस्टा शो कर दोगे? वो क्वेश्चन कितने हुए डिस्कस? सर 3.2 तक हो गए। ये कौन से अनसॉल्व है, सॉल्व है अभी? सर ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। अच्छा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। 3 पॉइंट कब 2 तक हो गए हैं? ये सर 3.1 नहीं कराया था आपने, 3.2 करा दी डायरेक्ट। अच्छा, 3.1 से कर दो, 3.1 दिखाना है वजह। देखो उधर पहला क्वेश्चन है, अब ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है पूरी, अनसॉल्व वाली। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। सही है, तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो सबसे जल्दी डिस्प्लेस करेगा। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो सबसे जल्दी डिस्प्लेस करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल तुम्हें दिख रहा होगा इसके अंदर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम डिस्प्लेस करेगा। मैग्नीशियम के बाद मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम। वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वीडियो अपना कैसे ऑन कर रखा है? दिशु। बेटा हेलो सर, मैं कह रहा हूँ सर। दिशु। सर 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 देखो उधर, पहला अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच द डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। सबसे रिएक्टिव मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का रिएक्टिव कौन सा होगा? एल्यूमिनियम है ना। रिएक्टिव ऑर्डर से चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का देखो, अब यहाँ पे यूज आ रहा है ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद होनी चाहिए, क्लास में याद कराई हुई है पूरी। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद आ जाएगा इसमें आयरन का -0.4 है, जिंक का -0.76 है, जिंक आना चाहिए। फिर आ जाएगा जिंक। जिंक के बाद आएगा आयरन। आयरन आयरन के बाद आ जाएगा हमारा कॉपर। बच गया ना सिर्फ, हाँ कॉपर ही बच गया सिर्फ, हाँ कॉपर आ गया। क्लियर है कि नहीं ये क्वेश्चन? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद होनी चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स, के प्लस से के दे रखा है -2.93, एजी प्लस से एजी दे रखा है 0.8, एच जी टू प्लस एच जी दे रखा है 0.79, एम जी टू प्लस एम जी दे रखा है -2.37, क्रोमियम थ्री प्लस से क्रोमियम दे रखा है, ये माइनस होगा, ये गलत दे रखा है ना, -0.74 होगा, ये वर्ड चेक कर लेना, -0.74 होगा। मेटल है ना, तो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा पोटेशियम। जितनी नेगेटिव वैल्यू उतना मेटल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम आएगा। क्रोमियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, क्रोमियम, मरकरी। मरकरी के बाद एजी। यही है ना आंसर, चेक कर लेना। नेक्स्ट 3.3। 3.3 क्वेश्चन, ये गैल्वेनिक सेल दे रखा है ना। गैल्वेनिक सेल, ये जिंक 2 प्लस होगा। फॉर द विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, सेल का रिप्रेजेंटेशन अगर देखना चाहें तो वो ये होगा, जिंक से जिंक 2 प्लस 1 मोलर, एजी प्लस से एजी। वैल्यूज दी नहीं है इसने। ई नोट सेल तो अच्छा पूछा ही नहीं है। ई नोट सेल, अदरवाइज ई नोट सेल देगा। ई नोट ऑफ, मान लो जिंक से जिंक 2 प्लस दे रखा है 0.76 वोल्ट। ई नोट ऑफ एजी प्लस से एजी दे रखा है 0.8 वोल्ट। अब तुमसे डिटेल पूछिए, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड कर दिया इसको। विच द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो एनोड तुम्हें पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जिंक इज नेगेटिवली चार्ज। जिंक जो है इलेक्ट्रोड वो नेगेटिवली चार्ज होगा।
द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल, कैरियर्स ऑफ करंट क्या होंगे? करंट कैसे फ्लो करेगी? एनोड से सेकंड पार्ट जो है, जिंक से एजी तक जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और करंट जाएगी एजी टू जिंक, ये करंट ट्रेवल करेगी। क्लियर है? करंट है, आई से नोट करते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जिंक टू एजी, करंट जाएगी एजी टू जिंक। क्लियर है कि नहीं ये? फिर इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, इंडिविजुअल रिएक्शन बतानी है हर एक इलेक्ट्रोड पे। थर्ड पार्ट जो है वो ये रहा, जिंक से बनाना जिंक टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, एजी प्लस से बनाना एजी, ये। और फोर्थ पार्ट अगर तुम इसमें ऐड कर दोगे, फाइंड ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल पहले तो ये कन्वर्ट कर देना, ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन। ये टू प्लस लगाना, इसको हटा देना, ये माइनस हो जाएगा। अब ई नॉट सेल जो होगा फोर्थ पार्ट, ई नॉट सेल जो होगा वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड और दोनों का आरपी, इसका भी रिएक्शन पूछे। कैथोड का कितना है? कैथोड पे है हमारे पास एजी, एजी का है 0.8 और माइनस माइनस 0.76, तो आ गया ये आंसर 1.56 वोल्ट। क्लियर है क्वेश्चन का नहीं ये पूरा? सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट, अब इसमें देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल्स इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। लेकिन इसके अंदर तुम्हें ई नॉट वैल्यूज नहीं दे रखी है, तो ई नॉट वैल्यूज जो मेरे को ध्यान है मैं बता देता हूँ तुम्हें एक बार, उससे तुम कर सकते हो क्वेश्चन। ई नॉट ऑफ दे रखा है सपोज, मैं रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा हूँ डायरेक्ट, नो नीड टू चेंज। ई नॉट ऑफ क्रोमियम 3 प्लस है क्रोमियम, ये वैल्यू 0.75 वोल्ट होती है, 0.75 वोल्ट होती है। एनसीईआरटी में माइनस 0.74 दे रखा है तो वही लेना, माइनस 0.74 वोल्ट। और ई नॉट ऑफ सी डी टू प्लस है सी डी, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा हूँ ताकि दिक्कत आए, -0.4 वोल्ट। और एक बचा एफ ई टू प्लस से एफ ई थ्री प्लस, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी, ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी की वैल्यू घटी होनी चाहिए 0.8 वोल्ट। और एक रह गई ई नॉट ऑफ एफ ई थ्री प्लस से एफ ई टू प्लस, ये होती है 0.77 वोल्ट। अब क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं? अभी सारे डायरेक्शन पोटेंशियल दे दिए मैंने। पहला केस, ई नोट सेल निकालेंगे पहले। फर्स्ट केस में ई नोट सेल, देखो ई नोट सेल जो है पहले केस में ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होगा। कैथोड पे हमारा कैडमियम टू प्लस से कैडमियम है, कैडमियम टू प्लस से कैडमियम, ये कैथोड है ध्यान रखना। तो कैडमियम की वैल्यू है -0.4। माइनस एनोड पे क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा -0.74। तो -0.74 सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है? 0.34, 0.34 आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये 0.34 आ गया। डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना है, देखो यार कितनी प्रैक्टिस हो रही है ढंग से। डेल्टा जी क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन की वैल्यू पुट करेंगे 2, एफ की वैल्यू 96500 और ई नॉट सर सेल तुमने 6 नहीं निकाल लिया। होगी? अरे हाँ 6, सॉरी 6 होगी। एन की वैल्यू 2 क्रोमियम से 2 क्रोमियम 3 प्लस है, तो यहाँ दिख रहा है तुम्हें 2 इंटू प्लस 3 प्लस 6, 3 सी डी टू प्लस से 3 से 0 है, तो 6 की वैल्यू आएगी इसकी, है ना? जूल में आंसर आ जाएगा। और तीसरा पार्ट निकालना है इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो ई नॉट जो सेल तुमने निकाला है उसको लिख देंगे 0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू 6 लॉग ऑफ के सी। ई नॉट सेल है हमारा 0.34, 0.34, ये 0.0591 बाई 6, 0.0591 को अगर मैं अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ 0.06 बाई 6 लॉग के सी, तो ये 0.01 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, 100 से तो 10 की और 34 आंसर है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं। ये के सी आएगा 10 की और 34। एक पार्ट मैंने पूरा बता दी तुम्हें ये वाला, दूसरा पार्ट तुम निकाल सकते हो वैसे तो, मैं एक बार हिंट दे देता हूँ फिर भी उसका, नोट कर लिए?
यस देखो दूसरा पार्ट जो है उसमें ई नोट सेल की वैल्यू कैथोड पे हमारे पास एजी प्लस से एजी वैल्यू थी 0.8। एनोड पे है एनोड पे Fe2 प्लस Fe3 प्लस है, लेकिन चाहिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यू थी 0.77। 0.8 माइनस 0.77 तो 0.03 आएगा। फिर डेल्टा जी नॉट आ जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन की वैल्यू है Fe2 प्लस एक 1 है, एन की वैल्यू -1 Fe2 प्लस Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस Ag एक इलेक्ट्रॉन, तो 196,500 इंटू ई नॉट सेल है 0.03 जूल में आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट जो था इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट, तो 0.03 यानी ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन, एन की 0.06 मान लो उसको अप्रोक्सीमेटली, बाय 1 लॉग ऑफ के सी, लॉग ऑफ के सी। तो ये 0.03 टू दा जाएगा पूरा, 2 से चला जाएगा, 1/2 0.5 आ जाएगा। 0.5 इज इक्वल टू लॉग के सी। 0.5 यानी ये पॉइंट अगर 4771 होता तो डायरेक्ट आंसर 3 आ जाता। तो इसका आंसर आ जाएगा इसी के आसपास में आएगा इसका आंसर। 0.5 से ज्यादा है ना, तो के सी का वैल्यू 3.2 के आसपास आ जाएगा, वो निकालना एग्जैक्ट, तो 3.2 के आसपास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसका ये मैंने नर्स क्वेश्चन तुमने करना सिखाया हुआ है, नर्स क्वेश्चन तुम्हें करना सिखाया हुआ है। मैं मैंने तुम्हें जो पॉइंट बताया है उसका ध्यान रखना जरूर। पहला पॉइंट क्या करते थे हमेशा, चेक रिडक्शन पोटेंशियल। इनकी वैल्यूज यहाँ दे नहीं रखी है एनसीईआरटी में, तो हमें पता मतलब तुम्हें दे रखे पेपर में देंगे, चेक रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा ई नॉट सेल निकालो। तीसरा बैलेंस इक्वेशन, अगर क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है, उसका क्वेश्चन आता ही है, 10 में से 9 बार मैंने तुम्हें बताया कि बोर्ड में आया हुआ। बैलेंस इक्वेशन लिखनी, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। अभी मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ पहले का, फर्स्ट का। फर्स्ट का डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं। ई सेल, ई नोट होगा कॉपर 2 प्लस से कॉपर का कैथोड, ई नोट सेल 0.34 माइनस इसकी वैल्यू होती है मैग्नीशियम वाले की 2.37, माइनस में 2.37। ये ई नोट सेल है माइनस 0.0591, 0.0591 बाय एन, एन की वैल्यू मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस है, कॉपर 2 से कॉपर, तो एन की वैल्यू 2 हो गई सीधा। लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स में आएगा मैग्नीशियम 2 प्लस यानी 10⁻³ बाय में आएगा कॉपर 2 प्लस यानी 10⁻⁴। और ये हो गया log 10, log 10 होता है 1। सॉल्व करेंगे, ये कितना आ रहा है अभी 2.37 और 2.71 आएगा क्या, 2.71 माइनस 0.02955। लॉग ऑफ 10 तो 1 ही होता है, लॉग ऑफ 10 1 होता है। सॉल्व करोगे 0.03 माइनस करना लगभग, तो 2.68 के आसपास आंसर आना चाहिए, ठीक है। 2.68 के आसपास वैल्यूज दी होनी चाहिए सारी। ये ई नोट वैल्यू जो मैंने लिखी है ना, ये डायरेक्ट ये तुम्हें दी होंगी पेपर के अंदर, है ना, ये पेपर में तुम्हें दी होंगी वैल्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे 2.68 आंसर आ जाएगा। क्या समझ आ गया कि नहीं ये, क्योंकि मैंने बेसिक क्वेश्चन 6 करवाए थे तुम्हें, इसलिए मैंने जल्दी बताया ये। क्या समझ आ गया ये? सिद्धार्थ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आयरन 2 प्लस से आयरन का रिडक्शन मशीन चाहिए, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो जीरो होता ही है। तो ई सेल होगा 0 माइनस आयरन 2 प्लस से आयरन, इसकी वैल्यू होती है -0.45। एनसीईआरटी में 0.44 दे रखा है, तो 0 माइनस -0.44, ये लिखे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। ये आ गया ई नॉट सेल -0.0511 बाई एन, एन की वैल्यू लेंगे, आयरन से आयरन 2 प्लस 2 आ जाएगी वैल्यू। लॉग ऑफ प्रोडक्ट में रिएक्टर, प्रोडक्ट में आएगा Fe2 प्लस 10⁻³ और यहाँ पे H प्लस आयंस का स्क्वायर आएगा, नीचे H प्लस आयंस का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ चार्ज है 2 प्लस, यहाँ पे चार्ज है +1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। और H2 प्रेशर 1 बार ही दे रखा, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर आएगा, उसका भी कोई खास मीनिंग नहीं है। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.44 माइनस 0.02955, और 10⁻³ है, तो एक इंटू -3 हो रहा है, इंटू -3 हो रहा है।
तो -3 आया तो 0.09 मान सकते हैं इसको, 0.09 यानी ये 0.35 के आसपास आंसर होगा, सही ना? 0.35 के आसपास आंसर आ जाए सेकंड वाले। एक बार चेक करना इसका आंसर। ये प्लस होगा, लेकिन प्लस होगा, ये तो बढ़ेगा, ये तो 9 से बढ़ जाएगा, 0.53 आएगा आंसर। तुम एग्जैक्ट करना, ये प्लस होंगे ना दोनों, तो ये माइनस एक साइन यहाँ पे भी है। क्या समझ आ गया ये? यस सर। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में 10 से 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H प्लस से H2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसमें भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ तुम्हें। ई से ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू होगी 0, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो 0 माइनस, और 10 2 प्लस से 10 की वैल्यू ये होती है -0.14, तो 0 माइनस -0.14। गलती मत करना इसके अंदर, मैं स्टेप्स मिस कर रहा हूँ बीच में, तुम लोग स्टेप्स मिस मत करना, पूरा ढंग से करना है इसको। -0.0591 बाई एन की वैल्यू 2 लॉग ऑफ, प्रोडक्ट्स में आएगा SN2 प्लस, प्रोडक्ट में आएगा SN2 प्लस यानी 0.05 डिवाइडेड बाय एच प्लस साइंस का स्क्वायर, एच प्लस साइंस का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे +1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.02 का स्क्वायर आएगा। और वो प्रेशर तो 1 बार ही है, नो नीड टू ऐड प्रेशर, नहीं तो नीचे प्रेशर ऑफ H2 भी आता, नीचे प्रेशर ऑफ H2 भी आता, अभी 0.02 का स्क्वायर आएगा, 0.02 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे कितना आ रहा है? 0.14 माइनस 0.02955 लॉग ऑफ क्या आएगा? 5/0.04, क्या 500/4 आएगा क्या? एक बार करना, यही आ रहा है क्या log 125? यही आ रहा है क्या? एक बार चेक करना। यस सर। यस सर। log 125 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको, आंसर इसके क्लोज में ही आएगा कुछ, आंसर इसके क्लोज में ही आएगा, और आंसर आ जाएगा इसका 0.078। 0.078 क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया है वह Br2 से Br माइनस वाला, नहीं यस याद सर। है यहाँ पे मैंने, हाँ मैंने बोला था ना Br माइनस से Br2 दे रखा है, जबकि यहाँ पे एनसीईआरटी में मैंने तुम्हें ये कहा था Br2 से Br माइनस लिखा था, यहाँ पे गलत आ गया कुछ क्वेश्चन, ये Br2 से Br माइनस होगा एनसीईआरटी के अंदर, जबकि होना चाहिए Br माइनस से Br2, यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो Br माइनस से Br2 है, क्योंकि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो 2Br माइनस गिव्स Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। एनसीईआरटी में Br2 से Br माइनस लिखा हुआ है, एक बार तुम चेक करना निष्ठा। और फिर 2H प्लस नहीं प्लस सर, 2 नहीं इलेक्ट्रॉन लिखा। गिव्स, फिर में भी उसका कुछ एनसीईआरटी में ऐसे दे दिया हो, कुछ एनसीईआरटी में ऐसे दे दिया हो, तो तुम चाहो तो दोनों रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड करेंगे, अभी तो आ रहा है 2Br माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स Br2 प्लस H2, है ना? कैलकुलेशन इजी करनी है। अब ई सेल होगा ई नॉट 0, ये 0 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, 0 माइनस Br2 से Br माइनस होता है 1.08, तो 0 माइनस 1.08 माइनस 0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू आएगी इस केस में 2 लॉग ऑफ, लॉग ऑफ जो है, मैं लॉग ऑफ के लिए जगह चाहिए इसमें, तो एक मिनट देखते हैं, ये लॉग में आएगा, ये भी रिएक्टेंट में, ये भी रिएक्टेंट में, तो 1 में H प्लस का स्क्वायर, Br माइनस का भी स्क्वायर, H प्लस का स्क्वायर Br माइनस, दोनों का स्क्वायर रहेगा ना, ये 2H प्लस है 2Br, और दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का 2 बाहर आएगा, तो वैल्यू सेम आ जाएगी, -1.08 -0.0591 बाई 2 था, इंटू 2 हो जाएगा, लॉग ऑफ H भी नीचे Br माइनस भी नीचे, कर लोगे सॉल्व से। H कितना है 0.03, Br माइनस कितना है 0.01, सॉल्व कर लोगे इसे कि नहीं?
दोनों नीचे आएंगे दोनों। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करोगे, सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, -1.288 आंसर आ जाएगा। जरूर निकालना इस क्वेश्चन को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे गलती हो जाती है पेपर के अंदर। क्या क्लियर हो गया है? यस सर। नोट कर लेंगे, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके अंदर। देखो जल्दी से, डाउट तो पूछो उसके अंदर। यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है तो पूछो बात। देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ गए यहाँ तक क्वेश्चन सारे? यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द बटन सेल्स यानी मर्क्यूरी सेल की बात कर रहे हैं, सही ना, मर्क्यूरी सेल की बात कर रहे हैं। Used in watches and other devices, the following reaction takes place: Zn plus Ag2O gives plus H2O gives Zn2 plus 2Ag. N की वैल्यू 2 है, सीधा दिख रहा है। डिटरमाइन डेल्टा जी, ये एंड ई नोट से लेके डेल्टा जी और ई नोट सेल ही होगा, ये थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है। डेल्टा जी एंड ई नोट सेल होगा, सही है। तो अब तुम्हें यहाँ पे ई सेल जो निकालना है, ई नोट सेल जो, वो ई नोट कैथोड पे होगा, ई नोट ऑफ कैथोड पे होगा Ag2O से Ag माइनस ई नोट ऑफ एनोड पे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। Zn2 प्लस से Zn ऑक्सीडेशन होता है, तो Zn2 प्लस से और ऐड होता है वो। अभी ई नोट कैथोड का आरपी माइनस ई नोट एनोड का आरपी, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा पॉइंट। वैल्यू होती है Ag2O से Ag की। ये Ag2O से Ag की वैल्यू दे रखी है क्या? वैसे तो दे रखी होगी, इसमें नहीं दे रखी है वैल्यू, सही ना, वैसे दे रखी होगी। यस सर, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। हाँ, ये वैल्यू ना Ag2O से Ag की वैल्यू 0.34 के आसपास ही होती है। Ag प्लस से Ag तो 0.8 होता है, ये 0.34 के आसपास होती है, वो चेक कर लेंगे जरूर। माइनस -0.76, ये 1.1 वोल्ट आएगा। क्या क्लियर है ये? तो ये ई नोट सेल निकल जाएगा, यहाँ से ई नोट सेल निकल जाएगा, फिर डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल, माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन की वैल्यू 2, F96500 और इंटू 1.1। सॉल्व करेंगे, माइनस, जूल में आएगा आंसर, यूनिट जरूर ध्यान रखना। -2.1 के आसपास होगा, इंटू 10⁵ जूल। क्लियर हो गया क्वेश्चन नहीं? नेक्स्ट निकालेंगे क्वेश्चन। डिफाइन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डेफिनेशन एक वर्ड में बोले तो कंडक्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब, या फिर प्रॉपर बोले तो कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस present in 1 centimeter cube solution. Conductance of all the ions present in 1 centimeter cube solution. फिर मोलर कंडक्टिविटी प्रॉपर डेफिनेशन अगर चाहिए तो मैंने सिखा रखी है क्लास के अंदर। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या थी? कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस dissolved in V centimeter cube of solution produced by 1 mole of the electrolyte when distance between electrodes is 1 centimeter and area so large that whole of the solution is contained in between them. कभी भूल जाओ पेपर में तो लिखाना सिंपल, conductivity of 1 mole of electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution. Conductivity of 1 mole of electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution. Discuss their variation with concentration. तुम्हें याद होगा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डाइल्यूशन करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसमें डाइल्यूशन करते हैं यानी कंसंट्रेशन कम करते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन बढ़ेगा, इट्स आयोनाइजेशन विल इंक्रीज, सो नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या बढ़ता था? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे,
तो इससे मोलर कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो पहले से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, तो तुम पानी डालोगे यानी डाइल्यूशन करोगे यानी कंसंट्रेशन कम करोगे, तो उस केस में इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएंगी, मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी। इंटरआयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएंगी, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी तेजी से नहीं बढ़ेगी। इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी तेजी से नहीं बढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं? बढ़ेगी इस केस में भी, लेकिन स्लाइड इंक्रीज होगा। ऊपर वाले केस में रैपिड इंक्रीज होगा। अगर तुम्हें याद हो मोलर कंडक्टिविटी ये लिखा मैंने वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन, तो कर्व इसका बहुत इंपॉर्टेंट था वीक वाले के लिए। ये ऐसे कर्व चलता था वीक जैसे HCl। और स्ट्रॉन्ग के लिए ये तेजी से बढ़ रही है डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूशन लेने में ऐसे जा रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी वीक है, इलेक्ट्रोलाइट तेजी से बढ़ रही है। स्ट्रॉन्ग के लिए जैसे KCl, पहले स्लाइड इंक्रीज हो रहा है, ये स्लाइड इंक्रीज है, स्लाइड इंक्रीज डाइल्यूशन करने पे, जब जब हम इधर जाएंगे, और उसके बाद जब इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएंगी तो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होगा, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं है जितना वीक में। याद आ गया कि नहीं कर्व? ये कर्व याद आ गया ये? यस सर। 8th क्वेश्चन, द कनेक्टिविटी ऑफ the 0.2 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens ohm inverse centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. डायरेक्ट फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी का, K into 1000 by molarity। K की वैल्यू कंडक्टिविटी की 0.0248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 बाय मोलरिटी। मोलरिटी है 0.2। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है? सॉल्व करेंगे डायरेक्ट 124 के आसपास आंसर आ जाएगा, सीधा मिल रहा है आपको। 248 हो रहा है ना, 124 ओम इनवर्स, या सीमेन लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस, 9th क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। कनेक्टिविटी दे रखी है, नहीं कनेक्टिविटी, रेजिस्टेंस दे रखा है, कनेक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस दे रखा है 1500 ohm। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? तो K इज इक्वल टू CL बाय लगाएंगे। कनेक्टिविटी दे रखी है, नहीं कनेक्टिविटी नहीं दे रखी इसमें। इफ द कनेक्टिविटी ऑफ, हाँ दे रखा है ना कनेक्टिविटी, is 0.146 into 10 minus 3। 0.146 into 10 minus 3 देखिए कनेक्टिविटी। दिस इज इक्वल टू, यूनिट जरूर ध्यान रखना, रेजिस्टेंस है 1 बाय 1500 L बाय A, तो L बाय निकल जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं है? तो L बाय निकालोगे यहाँ से 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, ये L बाय आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। देखो, द कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हैज बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। कंसंट्रेशन दे रखे हैं और ये है K की वैल्यू ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में, इंटू 10⁻² में है, इंटू 10⁻²। में ये K की वैल्यू दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखा है यानी मोलरिटी दे रखी है, K दे रखा है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, निकाल लोगे कि नहीं हर एक पॉइंट पे? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K इंटू 1000 बाय मोलरिटी। तुम्हें K दे रखा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोलरिटी दे रखी है, और K 10⁻² में है, ध्यान रखना। तो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 वैल्यूज आ जाएंगी फॉर ऑल कंसंट्रेशन। एंड ड्रॉ ए प्लॉट बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट ऑफ कंसंट्रेशन। इसका रूट भी लेना, फिर इन सबका, इन पांचों का रूट लेना है। और जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, सब पे मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू निकालेंगे सब पे, इन सब पे मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू निकालेंगे। निकालोगे ना K इंटू 1000 मोलरिटी से, K इंटू 1000 मोलरिटी से निकालना है इसको। ये कर लोगे कि नहीं? बस एक चीज का ध्यान जरूर रखना, ये सीमन मीटर इनवर्स में है, इसको पहले सेंटीमीटर इनवर्स में जरूर करना, नहीं तो फिर तुम्हारे सारे आंसर गलत होंगे।
इसको सेंटीमीटर इनवर्स में जरूर करना, मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो इंटू 100 करते हैं। बाय में मीटर है ये, बाय में मीटर है ये, क्लियर है कि नहीं है? तो ये जो के की वैल्यू देखी है ना तुम्हें, ये 10⁻² में होना चाहिए, ये गलत दे रखा है शायद, क्योंकि कंडक्टिविटी तो बहुत कम होती है ना। तो कुछ नहीं होता, तुम फॉर्मूला लगा के कंडक्टिविटी निकाल लेना पहले। कंडक्टिविटी निकालने के बाद मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसर्वेशन, कंसर्वेशन का रूट निकालना, ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ आएगा कुछ ऐसे, जो स्ट्रॉन्ग के लिए होता है लगभग ये आएगा। और उसके बाद प्लॉट करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको एक्सटेंड करना, ध्यान रखना, इसको आगे एक्सटेंड करना, ये आगे तुम इसको एक्सटेंड करोगे जहां पे ये टच कर जाएगा, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, ये ग्राफ से देखोगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या करना, आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन करना आ गया कि नहीं? निष्ठा, यस सर। ये क्वेश्चन करना आना चाहिए, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। आईआईटी भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की उठा लेता है, ऐसे इसी कन्वर्ट कर देता है फिर। यूनिट का ध्यान रखना, मीटर इनवर्स में है, इसको पहले सेंटीमीटर इनवर्स में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडक्टिव, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर, के दे रखा है तुम्हें, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, ये होगी के इंटू 1000 में मोलरिटी। के की वैल्यू 7.896 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चीज का। इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी 0.00241, यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट आ जाएंगी इसकी। और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में भी दे रखी है तुम्हें 390.5, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में दे रखी है 390.5। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकालना है एसिटिक एसिड का, तो पहले अल्फा निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये तुमने एनी कंसंट्रेशन में निकाली हुई है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन में डायरेक्ट दे रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आया है ये, तो ढंग से करना बिल्कुल। सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे इसे, ये आएगा 32.76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वैल्यू पुट कर देंगे 32.76 डिवाइड बाय 390.5, सॉल्व करोगे इसे 8.4 इंटू 10⁻², यानी 8% के आसपास है। और एसिटिक एसिड ए बी टाइप का सॉल्ट है, एसिटिक एसिड ए बी टाइप का सॉल्ट है, तो के इसका भी सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 अल्फा आएगा। सी की वैल्यू लेंगे 0.00241, अल्फा का स्क्वायर यानी 8.4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.084, समझ गए कि नहीं है? तो यहाँ से के आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁵। क्या समझ आ गए? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। चार्ज पूछा है 1 मोल Al3 प्लस Al3F, यानी 3 इंटू 96500, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना इसमें, Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। Cu2 प्लस Cu, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 2F, 2 इंटू 96500 कूलर। MnO4 नेगेटिव, Mn पे प्लस 7, Mn पे 2 प्लस, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे 5F, 5 इंटू 96500, बताने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट कर लेंगे। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड, फैराडे में चाहिए इलेक्ट्रिक, तो सी ए प्रोड्यूस करना फ्रॉम CaCl2, CaCl2 है Ca2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ca। तो इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है 40 ग्राम के लिए, एक मोल है ना ये, 40 ग्राम, 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, तो 20 ग्राम के लिए 1 फैराडे आंसर। 40 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए फ्रॉम Al2O3 से Al2O3 से, यानी Al2 प्लस 3 से 2Al आएगा। 2 मोल एल्यूमिनियम है, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन,
तो 2 × 27 ग्राम, 2 × 27 ग्राम के लिए 6F चाहिए। तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? 6F बाय 54, ये 54 इंटू 40 इंटू 40, तो 6 9 का होता है, तो 40F/9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? 4.44F कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम वही चीज है। H2O से O2 1 मोल, ये क्लास में कराया हुआ है, नोट्स में है। 2 पे 4, यहाँ O2 है तो 2H2 लगा देते हैं, -2 आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, 4 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ H2O के लिए, 2 मोल H2O के लिए 4F है, 1 मोल H2O के लिए, 2 मोल H2O के लिए 4F है, 1 मोल H2O के लिए 2F आता है। कूलम में निकालना है तो 2 × 96500, यानी 193,000 कूलम। 1 मोल ऑफ FeO से Fe2, Fe+2 से Fe+3 चाहिए 1 मोल के लिए, तो 1F आ जाएगा सीधा, सोचने की जरूरत नहीं है, 1F या 96500 कूलम। क्लियर है कि नहीं है? निष्ठा कितने क्वेश्चन रह गए अभी? सर 4 क्वेश्चन और रह गए। 4 रह गए। चलो 5 मिनट के लिए रिज्वाइन करना, 5 मिनट के लिए रिज्वाइन करना, 4 क्वेश्चन और कर लेंगे जल्दी से।